कहते हैं महाकुंभ में संगम स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार उमड़ रही, क्योंकि अब कुछ ही दिन शेष हैं। अनुमान के मुताबिक आज अभी तक 54 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। संगम जाने वाले सभी रास्तों पर जाम के हालात फिर से बन गए हैं। सोमवार को 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने त्रिवेणी में स्नान किया है, जिसकी वजह से मेला क्षेत्र में आसपास के हिस्सों में वाहनों की 10 से लेकर 12 किलोमीटर तक लंबी कतारें लगी रही। बाहर से आने वाले वाहनों को शहर में एंट्री नहीं दी जा रही है, जहां से श्रद्धालुओं के लिए बस और ई रिक्शा की सुविधा दी गई है। आम श्रद्धालुओं के अलावा कई दिग्गज नेता भी महाकुंभ में डुबकी लगाने लगातार पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और बीजेपी के सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी आज संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो बता दें आपको कि नासिक से भी लोग पहुंच रहे हैं। 54 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। संगम आने वाले रास्तों पर लंबा जाम लगा हुआ है, लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही। आस्था का ये महापर्व है और लगातार लोग महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए, संगम में स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। चाहे वो किसी भी रास्ते से पहुंच रहे हो, कोई बाई रोड पहुंच रहा, कोई ट्रेनों के जरिए पहुंच रहा है, और यही वजह है कि प्रयागराज इलाके में और आसपास के क्षेत्रों में अब भी जाम की स्थिति बनी हुई है। महाकुंभ का ये अविस्मरणीय अनुभव है, इसे कभी कोई भूल नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर इस बार रिकॉर्ड बना है, ये अपने आप में बेहद खास हो जाता है। 54 करोड़ श्रद्धालु, इतनी जनसंख्या तो कई देशों में भी नहीं है। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं महाकुंभ में प्रयागराज। हमारे साथ न्यूज एडिटर सोनल भारद्वाज जी वहां पे मौजूद है। सोनल जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आस्था की डुबकी लगाने के लिए लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, आज कितने श्रद्धालु वहां पर पहुंच चुके हैं, कितने पहुंचने वाले हैं, और कौन कौन से दिग्गज वीआईपी गेस्ट आज पहुंचेंगे महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए? जी बिल्कुल, आज कई वीआईपीज का मूवमेंट है, जैसा कि आपने बताया। उसमें केंद्रीय मंत्री जो प्रहलाद जोशी है वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि ब्रजमोहन अग्रवाल जी, रायपुर सांसद, वो भी आज रात को यहां पर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद वो यहां पर स्नान पूजन करेंगे। और साथ ही यदि बात की जाए उप मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के कल्याण जी, तो वो भी पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा और कई वीआईपीज हैं जो यहाँ कुंभ स्थान पे पहुंच रहे हैं। तो लगातार जो ये रैला है वो बढ़ता ही जा रहा है। लगभग 37 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या इस कुंभ को बढ़ाया भी जा सकता है, जिस तरह से जो श्रद्धालु है लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अब सिर्फ 8 दिन शेष है, लेकिन ये खबरें भी मिल रही है कि इसको बढ़ाया जाएगा। जिस तरह से लगातार श्रद्धालु जुड़ रहे हैं और यहाँ पहुंच रहे हैं, श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। यदि आज सुबह आप 8 बजे तक की बात करेंगी तो लगभग 36 लाख से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई है और साथ ही ये सिलसिला चल रहा है। सिर्फ संगम त्रिवेणी की यदि हम बात करेंगे, जहां पर लोग पहुंच रहे हैं, उसके 8 से 10 किलोमीटर तक पहुंचने के लिए लोगों को, मतलब 8 से 10 किलोमीटर तक जो लंबा जाम लोगों को सामना करना पड़ रहा है और काफी घंटों मशक्कत करनी पड़ रही है। सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर के लिए लोग 5-5 घंटे लगे हुए हैं, जाम में फंसे हुए हैं और यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से देखें तो सुरक्षा लगातार बढ़ाई जा रही है। अब जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है महाकुंभ में, उसे देखते हुए पुलिस ने अब डाइवर्जन करना शुरू कर दिया है। टीन शेड के जरिए वो डाइवर्जन कर रही है ताकि लोग आसानी से आ सकें और आस्था की एक डुबकी इस महाकुंभ में लगा सकें। सोनल जी, जिस तरीके से वहां पर जाम की स्थिति तो बनी हुई है, भीड़ भी लगातार बढ़ रही है वहां पर, लेकिन जो लोग हैं, ऐसा हमने सोचा था और प्रशासन का भी कहना था कि वीकेंड के बाद सोमवार से जो श्रद्धालु है उनकी संख्या में थोड़ी सी कमी आएगी, थोड़े श्रद्धालुओं की संख्या घट जाएगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि सोमवार की अगर हम बात करते तो 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं। कितना अनुमान है और कितने श्रद्धालु आगामी दिनों में पहुंच सकते हैं? क्या सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा बढ़ानी पड़ सकती है वहां पर? नहीं, व्यवस्थाएं देखिए, प्रशासन को उम्मीद थी कि जैसे जैसे अब खत्म होने की कगार पर रहेगा मेला, चूंकि आखिरी पर्व स्नान जो है वो 26 तो
माफ कीजिए, तो उसके बाद शायद जो है 15 के बाद ये उम्मीद कर रहा था प्रशासन की भीड़ कम रहेगी, लोग कम पहुंचेंगे, लेकिन अब अंतिम दिनों में उम्मीद से ज्यादा यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। तो जाहिर तौर पर मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन सुविधाएं इस तरह से दी जा रही हैं किसी को दिक्कत ना हो। लगातार अनाउंसमेंट चल रहे हैं कि आप बस स्नान करें और उसके बाद तुरंत प्रस्थान करें। ये लगातार जो है कहा जा रहा है शासन प्रशासन के द्वारा, पुलिस भी रिक्वेस्ट कर रही है। इसके अलावा यदि बात करें हवाई सेवा की, तो हर घंटे लगभग 8 फ्लाइट जो है, जो लोग ऊपर से दर्शन करना चाहते हैं महाकुंभ के, त्रिवेणी संगम के, उनको भी ये एयरलाइंस ने सुविधाएं दी हैं कि उनको दर्शन कराए जा रहे हैं। मतलब हर घंटे लगभग 8 फ्लाइट्स के माध्यम से लोग हवा से भी त्रिवेणी संगम के दर्शन कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय इस वक्त नजारा देखने को मिल रहा है। और जैसे कि न सिर्फ देश, पूरी दुनिया के लोग यहाँ उमड़ रहे हो, इस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही है। लोग आते जरूर हैं यातायात में फंसे हुए, परेशान होते हुए, लेकिन उसके बाद स्नान करने के बाद एक नई एनर्जी के साथ यहाँ पर लौट रहे हैं और कह रहे हैं कि आनंद का जो है अनुभव है वो उनको हो रहा है और इस तरह वो वापस लौट रहे हैं। वीवीआईपी मूवमेंट की यदि बात करें तो उन्हें अरेल घाट पर लगाया जा रहा है ताकि जो आम लोग हैं वो परेशान ना हो। तो अरेल घाट पर वो पहुंच रहे हैं, उसके बाद वो बोट के जरिए त्रिवेणी संगम तक आ रहे हैं और वहीं से फिर वापस हो जा रहे हैं। सोनल जी, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप कुछ तस्वीरें भी अगर हम तक पहुंचा पाए। वहां पे आप बता रही कि श्रद्धालु बेहद उत्साहित हैं, तो माहौल कैसा है वहां पर, जरा वो तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचाइए। जी, आप एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा देंगी? सोनल जी, जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं, लगातार गंगा के तट पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, जरा तस्वीरें दिखाइएगा कि त्रिवेणी के संगम की क्या तस्वीरें, वहां पे जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो कितने उत्साहित हैं, आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं, क्या मन में आस्था लेकर आए हैं। जी 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 जी, बिल्कुल। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? कोलकाता। कलकत्ता से आई हैं? कलकत्ता लिलुआ हावड़ा से आए। कैसे हो गए आपके स्नान हो गए? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा स्नान करके। जी, ये बहुत अच्छा लगा। मैंने हमको सफल हो गया। आप परेशान तो नहीं हुई? नहीं। अब क्या लौट रहे हैं? हाँ, घर जा रहे हैं। जी जी। बहुत अच्छे से नहा लिए। हाँ। मैंने हमको नहीं सोचा था कि आएंगे। लेकिन इतनी भीड़ है तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है क्या? नहीं दीदी, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। आसानी से स्नान हो गया? नहीं, आसान तो नहीं, पर दर्शन बहुत अच्छे, नहाए भी अच्छे से, खूब अच्छा लगा। कहाँ से आई हैं आप? हम इंदौर से। इंदौर, मध्य प्रदेश से? इंदौर, राजेंद्र नगर, इंदौर। अच्छा जी, कैसा लग रहा है? स्नान हो गया? हो गया, बहुत अच्छा लगा हमको। तो कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक। बहुत आराम से दर्शन हुए, मंदिर वगैरह में बहुत खुशी हुई हमको। दर्शन कर ले, नहा ले अच्छे से। मंदिर भी दर्शन किए हम लोग, बहुत नहा लिया कुंभ? हाँ जी। तो अभी आप लौट रहे हैं? हाँ। ट्रेनों में टिकट वगैरह मिल रही है आसानी से? सब हो गया? हाँ 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 हाँ, भीड़ है तो कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि परेशानी लोगों को किसी तरह की नहीं है और जो चूंकि इकट्ठा जहां इतने सारे लोग होंगे करोड़ों में, लाखों की संख्या में, तो कह रहे हैं थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है और यदि हम पहुंचे हैं तो ऐसे ही आसानी से हमें जो पुण्य प्राप्त नहीं होने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग लगातार आ रहे हैं और फुल एनर्जी के साथ वापस जा रहे हैं। लेकिन सोनल जी, इस बीच एक विषय जिस पर ध्यान देना भी बेहद जरूरी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें कहा गया कि महाकुंभ के दौरान नदी में प्रदूषण बढ़ा है। जी, देखिए, गंगा जो होती है वो अपने आप में, जब हम कहते हैं खुद ही उसका जो पानी है वो इतना शुद्ध है और जहां करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं उसके लिए कहा जा रहा है कि गंगा अपने आप को हर 5 किलोमीटर पर साफ कर देती है। क्योंकि जब रात का वक्त होता है तो स्नान रात में भी चल रहा है, लेकिन उसके अलावा कई घाट यहाँ पर बनाए गए हैं और चूंकि जो बहता हुआ पानी है उसमें लगातार साफ नदी अपने आप को करती रहती है। और जब गंगा की बात की जाती है तो कहते हैं कि सिर्फ एकमात्र वो नदी है जिसका पानी आप सालों साल स्टोरेज कर सकते हैं। टेस्ट लगातार चलते रहे लेकिन उसमें यही हमेशा निकल कर आया कि वो शुद्ध है, उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए गए हैं जो लगातार पानी को साफ करते रहते हैं। तो ऐसे में प्रदूषण को लेकर लोगों को भी जो एक महसूस होता है, लेकिन थोड़ी देर में वो साफ हो जाता है अपने आप और आनंद यहाँ पर लोग उठा रहे हैं। लोग अपने साथ गंगा जल भी बड़ी मात्रा में लेकर जा रहे हैं और जिस तरह से बॉटल्स हम लोगों के हाथों में देख रहे हैं उससे ये साफ बिल्कुल गंगा का यही महत्व है। चूंकि वहाँ पे त्रिवेणी में लोग पहुंचे तो गंगा के साथ ही यमुना और सरस्वती का भी मिलन हो जाता है और ये क्षण बिल्कुल अद्भुत हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया सोनल जी तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरों के लिए।